इतना तो तय है कि गोविंदा की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो पिछले साल अक्टूबर में गलती से, जी हाँ, गलती से उन्हें गोली लगने की बात हो या अब तलाक की खबरें। करियर तो वैसे भी लगभग समाप्त हो चुका है, अब लाइफ भी पटरी से उतर चुकी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो गोविंदा के फैंस को हैरान कर रही हैं। ये बात तो साफ हो चुकी है कि तलाक की खबरें अफवाह नहीं थी, लेकिन गोविंदा किसी और के इश्क में गिरफ्तार हैं, ये बात हजम नहीं होती। सच कहा जाए तो अब इस बात पर भी शक होता है कि 5 महीने पहले जो गोली उन्हें लगी थी वो गलती से चली थी। इन सबसे इतर ये जानकर आप चौंकेंगे कि गोविंदा ने 2 बार शादी की है, वो भी सुनीता से ही। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब गोविंदा सुनीता से सगाई तोड़कर किसी और से शादी का मन बना चुके थे। इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें गोविंदा से जुड़ी कई ऐसी बातें होंगी जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। गोविंदा की पहली फिल्म साल 1986 में रिलीज हुई थी और सुनीता से उनकी शादी हुई थी ठीक अगले साल यानी 1987 में। लेकिन गोविंदा ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा। उन्होंने किसी को अपने शादीशुदा होने की कानों कान भनक नहीं लगने दी। वो नहीं चाहते थे कि शादीशुदा होने का कोई नेगेटिव असर उनके करियर पर पड़े। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी शादी का खुलासा शादी के 4 साल बाद किया। गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है। एक इंटरव्यू में सुनीता ने बताया था कि उनकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। इसी शादी में उन्होंने गोविंदा को पहली बार देखा था। उस वक्त सुनीता 9वीं क्लास में तो गोविंदा बीकॉम लास्ट ईयर में थे। सुनीता के जीजा ने सुनीता से कहा कि गोविंदा बहुत ही सिंपल लड़का है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन कोई लड़की उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने सोचा कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है। उन्होंने जीजा से कहा कि वो गोविंदा को इम्प्रेस कर सकती हैं। उनके जीजा जी ने उन्हें चैलेंज कर दिया। यूं तो गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 थी, लेकिन जो फिल्म उन्होंने सबसे पहले साइन की थी वो थी तन बदन, जिसे उनके मामा आनंद ने ही डायरेक्ट किया था। आनंद चाहते थे कि इस फिल्म में सुनीता भी काम करें, लेकिन सुनीता ने इनकार कर दिया। गोविंदा उन दिनों अपने मामा के घर में ही रहा करते थे। सुनीता का भी वहां आना जाना लगा रहता था। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन दोनों को पहली नजर का प्यार नहीं हुआ, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। गोविंदा विरार के देसी छोरे थे तो सुनीता हाई सोसाइटी और आजाद ख्यालों वाली मॉडर्न लड़की। दोनों के विचार एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाते थे। गोविंदा और सुनीता में खूब झगड़े हुए, लेकिन दोनों की दुश्मनी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकी। असल में दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो थी डांस। दोनों कभी कभी साथ में डांस कर लिया करते। यही डांस दोनों के करीब आने का जरिया बना। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात लव लेटर तक जा पहुंची। लव लेटर पहुंचाने का काम सुनीता का भाई किया करता। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं, दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी ही नहीं। एक दिन गोविंदा का लव लेटर सुनीता के माँ के हाथ लग गया। लेटर में शादी का भी जिक्र था। तब जाकर उन्हें पता चला कि दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। यूं तो उन्हें भी गोविंदा पसंद थे। आखिरकार सबकी सहमति से गोविंदा और सुनीता की शादी हो गई। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि गोविंदा की शादी 2 बार हुई है, वो भी सुनीता से ही। गोविंदा और सुनीता ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दोबारा शादी की थी। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुलासा किया था कि उनकी मां चाहती थी कि जब वो 49 साल के हो जाएं, तो सुनीता से दोबारा शादी करें। असल में 1987 में दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। उनकी मां चाहती थी कि शादी के 25 साल पूरे होने पर दोनों पूरे रीति रिवाज से दोबारा शादी करें। इसलिए दिसंबर 2014 में उन्होंने पूरे रीति रिवाज से दोबारा शादी की। लेकिन गोविंदा और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी में तब तूफान आ गया जब गोविंदा अपना दिल किसी और को दे बैठे।
शायद गोविंदा ने सुनीता से शादी ही ना की होती अगर ऐन मौके पर सुनीता ने गोविंदा को मना ना लिया होता। असल में गोविंदा अपनी को स्टार बला की खूबसूरत नीलम के प्रेम जाल में ऐसा फंसे कि नौबत सुनीता से रिश्ता तोड़ने तक जा पहुंची थी। ये वो वक्त था जब गोविंदा की नीलम के साथ कई फिल्में आ चुकी थीं। गोविंदा चाहते थे कि नीलम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही काम करें। वो नीलम के लिए पागल थे, यहाँ तक कि सुनीता को छोड़ने तक के लिए तैयार थे। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने नीलम से अपने अफेयर पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वो नीलम से पहली बार प्राणलाल मेहता के ऑफिस में मिले थे। उस वक्त नीलम व्हाइट शॉर्ट्स में थी और लंबे बालों में बिल्कुल एंजल लग रही थी। नीलम ने तो गोविंदा को बड़ी नजाकत से हाय बोला, लेकिन बेचारे गोविंदा जवाब देने में डर रहे थे क्योंकि अंग्रेजी में उनके हाथ तंग थे। फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। गोविंदा के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ नीलम छाई हुई थी। एक बार गोविंदा सुनीता के साथ एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तब सुनीता ने नीलम के लिए कुछ बोल दिया था। इस बात से गोविंदा इतने नाराज हुए कि उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ ली थी। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। गोविंदा ने नीलम से शादी का पूरा मन बना लिया था, लेकिन इस घटना के ठीक 5 दिन बाद सुनीता ने गोविंदा को फोन करके मना लिया था, वरना गोविंदा नीलम से शादी कर चुके होते। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि साल भर तक डेट करने के बावजूद गोविंदा ने अपने शादीशुदा होने की बात नीलम से छुपा कर रखी। इसमें कोई शक नहीं कि गोविंदा स्वार्थी हो गए थे। एक तरफ वो चाहते थे कि उनकी शादी बनी रहे, तो दूसरी तरफ वो नीलम से अफेयर भी बनाए रखना चाहते थे। हालांकि गोविंदा इसकी एक वजह ये भी बताते हैं कि वो नीलम के साथ सक्सेसफुल स्क्रीन पेयर तोड़ना नहीं चाहते थे। गोविंदा और सुनीता की मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका इशारा खुद सुनीता ने कई बार इंटरव्यू में किया है। जब वो ये कहती हैं कि वो और गोविंदा कई सालों से अलग अलग रह रहे हैं, तो आखिर उसकी कुछ वजह तो होगी। जब वो ये कहती हैं कि गोविंदा के पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो कुछ तो बात होगी। खुद वकील ने ये बात कही है कि 6 महीने पहले सुनीता ने गोविंदा को तलाक की नोटिस दी थी, तो कुछ बात तो होगी। हालांकि गोविंदा और सुनीता जब भी किसी शो में साथ दिखे हैं, बहुत खुश दिखे हैं, लेकिन कहीं रियल लाइफ की तरह ये भी महज दिखावा तो नहीं है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर दोनों की तरफ से ही कोई बयान नहीं आया है। अब सच्चाई क्या है, ये तो ये दोनों ही बता सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।